तो हम वहां क्यों जाएं? आगे भी हम हमारी जो खेत ही खरीदेंगे, तो पहले वहाँ फलेदा कट पे 1 से 2 घंटे इंतजार करिए। कोई बस रोकेगी ना रोकेगी। अगर आपको बैठना होगा तो किसी प्राइवेट वैन में बैठ के जाओगे, तब वहाँ जा सकते हैं। बताइए कहाँ नहीं जाएंगे? अलीगढ़ जाएंगे, बुलंदशहर हम दीपांशी और मैं रंधेरा से हूँ। यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमारा जो पूर्वजों का जो गांव है उसे वो फलेदा कट पे बसा रहे हैं और हमें फलेदा कट बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं। हमने जब अपनी जमीन दे दी तुम लोगों को जमीन दे दी, अब हम अपना घर देने के पूर्वजों का घर देने के लिए हम तुम लोगों को तैयार हैं। क्या तुम हम लोगों की एक मांग नहीं पूरी कर सकते हो? हमें मॉडलपुर चाहिए, हमें मॉडलपुर में बसना है, हमें कोई भी फलेदा कट पे नहीं बसना। इस वक्त हमें ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण कार्यालय पे, जहाँ पे जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसान जो है रनहेरा गांव, उसके और कुछ अन्य गांवों के किसान यहाँ पे महापंचायत कर रहे हैं और करो या मरो का नारा दे रहे हैं। अभी मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो इससे प्रभावित होने जा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट से। जी, किस तरह से आप लोग प्रभावित होने जा रहे हैं और क्या मुद्दा है इस बार पंचायत का आप लोग? मैं संजीव गौड़ एडवोकेट, प्रधान रनहेरा गाँव पंचायत। मैं कुछ लोगों की नहीं कह सकता, कुछ व्यक्ति, लेकिन 99.9% लोग फलेदा कट से खिलाफ है। हम चाह रहे हैं हमारी मूलभूत सुविधाएं जेवर से हैं। हमारा जेवर हेडक्वार्टर है, जेवर से लिंक है, सारी सुविधाएं, एजुकेशन, चिकित्सा, हमारी जो सामाजिक गतिविधि है, सामाजिक ताना बाना है, वो जेवर से ही है। हमारा बंकापुर हुआ, थोरे हुआ, माहौलपुर हुआ, चांदली हुआ। लेकिन यहाँ क्या है, सुनो, हमको जहाँ बसा रहे हैं उसके बाद में कोई शहर नहीं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, माध्यम से, कि हमको जहाँ बसा रहे हैं उसके बाद में कोई शहर नहीं है। उसके बाद जमुना जी है, जमुना है, हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा, सामाजिक तानाबाना खत्म हो जाएगा। भाई साहब, मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ, जहाँ मेरी जनता है 99.9% फलेदा कट से खिलाफ है और हम चाह रहे हैं जेवर मॉडलपुर पे। आप लोग की दिवाली के पहले सीएम योगी से मुलाकात भी हुई थी, मुख्यमंत्री से, तो क्या बात हुई थी और अचानक बात बिगड़ कैसे गई? मैं सामने था, सीएम साहब के सामने था, हमारी टीम के गांव से गई। उसमें सीएम साहब का ये कहना था, मेरे सम्मानित किसान, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा था, मेरे सम्मानित किसान जहां चाहते हो, जहां उनका मेजोरिटी हो, जहां बहुमत हो, वहां उनको स्थापित करना। लेकिन अब क्या हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री कह दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसका उल्टा हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है। और हम सुनो, या तो हमारी मांग डॉक्टर अमरवीर सिंह CEO साहब मान लेंगे, नहीं अदरवाइज हम सब लोग वहाँ जाएंगे मुख्यमंत्री जी के यहाँ। अभी आप लोग कोई बात हुई है कुछ? किस पे? अभी कोई बात हुई है? अभी नहीं हुई। शासन से वहाँ से वो आया है कि आपके प्रतिनिधित्व जो लीडरशिप है, जो व्यक्ति जाएंगे मुलाकात करने, वो हम जाने वाले हैं। उसके बाद में हमको जब निर्णय होगा, पूरी जनता चलाने लगेगी, माता बहन बैठी सारी गांव रने। आज क्या आप लोग तय करके आए हैं? क्या तय करके ये आए हैं? हम गांव से आए हैं, विस्थापित हो रहा गांव उठ रहा है, लेकिन गांव से आए तो आ तो गए हम यहाँ पे। हम जाएंगे जब हमको विस्थापित की सही तरीका से लिखित में डॉक्टर अमरवीर सिंह CEO साहब, हमको विस्थापित करने का मार्ग होना चाहिए, ना कि फलेदा कट। अभी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग ग्रामीण भी है, उनसे बात कर रहे हैं। बाबा, किस तरह से प्रभावित हो रहे हो? आपको क्या दिक्कत हो रही है? मैं तो मेडिकल आदमी आपके यहाँ पे बताऊंगा विस्थापन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार पे, हम छोकर राजपूत हैं और हमारे छोकर राजपूतन के जो घर है वो हमारा बीरमपुर से लेकर और जेवर तक हमारा छोकर राजपूतन का घर। हम कल को मर भी गए और यहाँ फलेदा बस गए तो हमारे जीव में कौन आवे? ये तो 20-20 किलोमीटर पर जाएंगे ये आदमी ना, तो हमें हमारे भाईचारे में बसावे, हमें अलग। क्या स्थिति है? रोजगार का क्या साधन बच रहा है? आज वहाँ कोई रोजगार ना कुछ, वहाँ हमारे लिए हर चीज़ की हुआ है। बार बच्चों के लिए स्कूल, वैसे भी बाजार तहसील वहसील सब हमारे जेवर है, तो हमें जेवर चाहिए। अभी हमारे साथ रनहेरा गांव के कुछ और ग्रामीण हैं। जी, रोजगार का क्या साधन बच रहा है? आप लोग युवा हैं, क्या साधन बच रहा है अब? रोजगार का साधन तो गांव खड़ने के बाद में सर कुछ भी नहीं है। गांव में कुछ भी नहीं है। जो भी गांव में दूध भैंस रखते हैं वो बेचते हैं।
अगर वही सब खत्म हो जाएगा तो रोजगार का साधन बचेगा क्या गाँव में? जब गाँव ही उखड़ रहा है तो रोजगार का साधन तो कोई है ही नहीं। अभी उसमें भी बसाना चाहते हैं हमें खादर में जाके, तो वहाँ तो हम बसने वाले हैं नहीं। हमें तो सिर्फ जहाँ है हमें बसना है तो सिर्फ मॉडलपुर बसना है। अभी आप लोग की सीएम योगी थी, उनसे भी मुलाकात हुई थी, क्या कहा गया था? अचानक बात कैसे बिगड़ गई जो आप लोग को यहाँ पे आके पंचायत करने की जरूरत पड़ रही है? मैं लखनऊ गया था योगी जी के पास में और उनसे मिल के आया, उन्होंने मेरा सम्मान भी किया था। तो जो मांग थी हमारे पहले मुआवजे की चल रही थी, उन्होंने सबको संतुष्ट करके भेजा है। उन्होंने किसानों के लिए कोई ऐसी बात नहीं की जो कि गलत हो। उन्होंने कहा था जहां मेरे किसान ज़मीन मांगे, जहां बसना चाहें उनको वहां ज़मीन दी जाए, किसी के साथ में अभद्र व्यवहार ना किया जाए और इनको सब चीज़ की सुविधा की जाए। इनके पास पशुओं के लिए जगह दी जाए, रहने के लिए जगह दी जाए, कोई भी इनका रोजगार ख़त्म ना हो उसको बनाने की करें। योगी जी ने साफ कहा था। मॉडलपुर के लिए हम यहाँ मांग लेके आए हैं, हमें मॉडलपुर चाहिए और कुछ नहीं। और इन्होंने पहले चरण में जो जमीन गई थी इन्होंने कहा था नौकरी देंगे, 4 साल हो गई, मैंने अपने 5 लाख छोड़े नौकरी के लिए, अभी तक कोई रोजगार नहीं दिया है। हम एयरपोर्ट में नौकरी के लिए जाते हैं तो हमको लोकल वहाँ बताया जाता है कि ये लोकल है, हमें समझ में नहीं आता है कि लोकल होता क्या है। जब हम अपनी ज़मीन इतनी बढ़िया ज़मीन दे रहे हैं तो हमको सब सुविधा चाहिए, बस यही मांग है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि यूँ बताओ, पहली बात कि हम लोकल कैसे हैं? जब रनेरा गांव में हम रहते हैं, मेरा आधार कार्ड चेक कर लो, पैन कार्ड चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो, ये बताओ मैं लोकल है कैसे हूँ? बताओ हैं? मैं कहा कि मैं रनेरा मैं एयरपोर्ट में गया था ड्यूटी के लिए, मेरे से यूँ बोला गया कि तुम लोकल हो। मैं किस चीज़ से लोकल हूँ? मेरी माँ से लोकल हूँ या? तो कुल मिला के जहाँ मुआवजा संतुष्ट हो गए तो रोजगार का दिक्कत है, जो नया जगह दिया जा रहा है, जो शिफ्ट किया जा रहा है उसकी परेशानी है। किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं आप लोग? हमको जेवर ही चाहिए, हमको जेवर ही चाहिए। जेवर हमारी सारी सुविधा जेवर। अभी जो जगह दे रहे हैं वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। वहाँ पे रेतीला जंगल है और मकान भी ढह जाएंगे, जमुना का किनारा है, उधर हमें कोई सुविधा नहीं है। जेवर बसने से हमें रोजगार भी मिलेगा, वहाँ शहर है, हमारे बच्चे हारी बीमारी हो जाता है वहाँ उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये थे जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित रनहेरा गांव के किसान, जिनका कहना है कि उन्हें किसी भी कीमत पे मॉडलपुर चाहिए। इस पंचायत में, इस प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे, बड़े सभी शामिल हैं। इससे और भी जो अपडेट होगा इस खबर में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूज़। नमस्कार।